जयपुर में आज ऊर्जा के भविष्य को लेकर बड़ा मंथन देखने को मिला, जहां फर्स्ट इंडिया की ओर से आयोजित ऊर्जावान राजस्थान समिट 2026 में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े बड़े एक्सपर्ट्स, अधिकारी, उद्योगपति और किसान एक साथ एक मंच पर नजर आए। समिट में राजस्थान को देश का एनर्जी हाउस बनाने के विजन पर चर्चा हुई, तो वहीं अन्नदाता से ऊर्जा दाता तक किसानों की बदलती भूमिका भी केंद्र में रही। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत ऊर्जा क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियों ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, ईवी और ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़ा रोडमैप सामने रखा। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर के होटल मैरियट में आयोजित फर्स्ट इंडिया के ऊर्जावान राजस्थान समिट 2026 में ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा संगम देखने को मिला। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट थीम पर आयोजित इस समिट में राजस्थान के ऊर्जा भविष्य को लेकर मंथन हुआ। समिट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश के एनर्जी पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के साथ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए मजबूत रोड मैप तैयार करना रहा। समिट में पावरिंग द फ्यूचर, इनोवेशन एंड चैलेंजेस इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन पावर गोल्डन फ्यूचर जैसे अहम विषयों पर पैनल डिस्कशन हुए। पैनल में जयपुर डिस्कॉम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, RERC और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक RK शर्मा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के निदेशक योगेंद्र माथुर, RERC निदेशक हिमांशु खुराना, जयपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर BS मीणा और ऊर्जा सलाहकार नवीन अरोड़ा ने ऊर्जा सेक्टर की चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया के CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने शिरकत की और इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। समिट का सबसे खास सत्र रहा अन्नदाता टू ऊर्जादाता, जहां उन किसानों की सफलता की कहानी सामने आई जो अब सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि बिजली उत्पादन भी कर रहे हैं। PM कुसुम योजना से प्रेरित होकर राजस्थान के किसानों ने 1750 से ज्यादा सोलर प्लांट लगाए हैं। इन किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा में सीधा संवाद भी किया था। समिट में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के CEO और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब देश की सोलर कैपिटल बन चुका है और PM के विजन 2047 में राज्य की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। समिट में बताया गया कि राजस्थान डिस्कॉम ने कुसुम योजना के तहत एग्रेसिव बिडिंग के जरिए बड़े स्तर पर सोलर प्लांट स्थापित करवाए, जिसका फायदा ये हुआ कि अब किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का सपना तेजी से साकार हो रहा है। राजस्थान देश की सोलर कैपिटल है। सोलर में खास तौर पे जिस ढंग का काम राजस्थान में हुआ है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजस्थान को एक मरु प्रदेश कहते थे, एक डेजर्ट स्टेट कहते थे, और उस डेजर्ट स्टेट में ये कायाकल्प हो सकता है, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक मोटी आंकड़ा है कि राजस्थान की जो ऊर्जा की क्षमता है वो करीब करीब 59,000 मेगावाट की है। उसमें से 48,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से आता है और उसमें से 41,000 मेगावाट जो है वो आपको सोलर से आता है। और जब हम देश के प्रधानमंत्री के विजन 2047 की बात करते हैं तो 2047 तक 1800 गीगावाट सोलर एनर्जी की बात की जा रही है और उसमें राजस्थान की वही 25% या उससे ज़्यादा एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। ग्रीन एनर्जी एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन राजस्थान में 13,000 करोड़ यूनिट से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी अभी पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल के दौरान देखने में मिली है। और जब हम PM कुसुम योजना की बात करते हैं, आपने पैनल में सुना जो अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन गए हैं, तो PM कुसुम योजना में भी राजस्थान देश में सिरमौर है। मुख्यमंत्री जी हमारे ये कार्यक्रम में लगभग साल भर पहले यहाँ कह रहे थे कि ऊर्जा विभाग उनकी प्राथमिकता है
और ये साल उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बिजली और पानी का साल है। तो जिस ढंग से ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जिस ढंग से बजट में प्रावधान हो रहे हैं, जिस ढंग से मुख्यमंत्री कार्यालय में निरंतर ऊर्जा की चर्चा होती है, बैठकें होती हैं, उसके लिए नई नई योजनाएं आती हैं और मंत्री महोदय खुद उन सब बैठकों में मौजूद रहते हैं। ये सभी लोग, ये जो टीम है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मंत्री अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, जो टीम इस वक्त ऊर्जा विभाग में, वो टीम भी अपने आप में एक बेस्ट टीम है और सारे के सारे ऑफिसर्स जो हैं वो हाई एफिशिएंसी ऑफिसर्स रेट किए जाते हैं और उनका सबका मिला जुला प्रयास जो है आज सबके सामने है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मंत्री जी ने ये एक रखा था कि 2027 तक हम सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे। मुझे अभी बताया बातचीत के दौरान कि अभी 24 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध होना शुरू हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समिट में RRECL के CMD रोहित गुप्ता ने कहा कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ग्रीन एनर्जी को लेकर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में नए सोलर पार्क भी विकसित किए जाएंगे। वहीं RUVITL के MD शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि राजस्थान जल्द ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, विभाग और ऊर्जा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आपने अगर राजस्थान की पूर्व की पॉलिसीज भी देखी होंगी, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पहले पॉलिसीज अलग होती थी। सोलर की पॉलिसी अलग, विंड की पॉलिसी अलग, बायो मास बेस्ड पावर की पॉलिसी अलग। 2024 में सरकार ने समझा कि भाई ये सभी की सभी पॉलिसीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है। तो आज हमारी जो पॉलिसी है वो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी है। उसमें बायोगैस भी है, उसमें पम्प स्टोरेज भी है, उसमें बैटरी स्टोरेज भी है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी है। तो आज हम ये समझ पाए हैं कि हमें इन सभी जो अलग अलग प्रकार के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन सबको एक सम्मिलित रूप से देखना है और एक तरीके से ये दोनों ये अलग अलग ऊर्जा के स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए आज प्रदेश में बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है। सोलर एनर्जी हो चाहे ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसका जो पिछले 2 वर्ष में गतिमान तेज़ी से विकास हुआ है, केवल MOU साइन नहीं हुए, इंस्टॉलेशंस नहीं हुई, बल्कि प्रोजेक्ट्स कमीशन हो गए हैं। तो एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और उस दिशा में ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के लिए भी जो ऊर्जा की दर, ऊर्जा की लागत कमी हुई है, उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। चाहे डिस्कॉम्स है, चाहे प्रसारण है या रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है, उन सब में आपसी समन्वय स्थापित करके पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स साइन करने की बात हो, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स RERC हो, CRC हो, एप्टेल हो, उन सब में जो पॉलिसी डिसीजंस है उसको आगे कैसे ले जा सके, उस दिशा में प्रयास करने का काम किया जाएगा। समिट में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी ऊर्जा सेक्टर को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले राजस्थान बिजली संकट और कोयले की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं। राज्य में ट्रांसमिशन और स्टोरेज पर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने EV सेक्टर और बैटरी स्टोरेज पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोल पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए अब भविष्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्टोरेज का है और इसी दिशा में राजस्थान तेजी से काम कर रहा है। जिस तरह से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जिस तरह से हमने लगभग 2.5 साल पहले जब सरकार ने राजस्थान में इस विभाग को संभाला था, तो उस समय एनर्जी सेक्टर में हमारी बिजली की उपलब्धता कैसी थी वो आप सबको जानकारी है। लेकिन इन 2.25 से 2.5 साल के अंदर अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच को हमने धरातल पर उतारा। हमारे विभाग के अधिकारियों ने निरंतर प्रयास किया
और जब हमने इस विभाग को संभाला था, मुझे भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, तो उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि उस समय हम राजस्थान में उस कोयले के लिए तरसते थे। हमारे उत्पादन निगम के जितने भी उत्पादन के थर्मल प्लांट थे वो पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल पाते थे, कोयला नहीं मिल पाता था। जब हमारी सरकार ने यहाँ पर काम शुरू किया और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी गए, मैं भी साथ में गया। हमने दिल्ली में हमारे पावर मिनिस्टर से बात करी, कोल मिनिस्टर से बात करी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क किया और उसका ये नतीजा हुआ कि हमें वहाँ पर जो समस्याएं आ रही थी माइनिंग क्षेत्र की, उन्होंने उसमें हमें सहयोग किया और उसके माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उत्पादन निगम के सारे संयंत्र पूरी क्षमता से चलने के लिए तैयार भी हैं और हमारे ऊपर लगभग 20-22 दिन से 25 दिन का कोयला इस पर सरप्लस स्टॉक में रहता है, जिसके लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हम इन उत्पादन निगम के हमारे संयंत्रों को चला पा रहे हैं। हमने इस बीच में इनको बेहतर मेंटेन भी किया है, बेहतर इनका रखरखाव भी किया है। समिट में ऊर्जा क्षेत्र में योगदान देने वाली प्रतिभाओं और किसानों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वाली प्रतिभाएं वो थीं जिन्होंने राजस्थान में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बदलाव का काम किया, जिसकी वजह से राजस्थान देश भर में अव्वल स्थान पर पहुंचा। कार्यक्रम में विशेष तौर पर उन किसानों को मंच से सम्मान दिया गया जो अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बनकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज का ऊर्जावान राजस्थान समिट सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि राजस्थान के ऊर्जा भविष्य का विजन बनकर सामने आया, जहां सोलर एनर्जी, ग्रीन पावर, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और किसानों की भागीदारी को केंद्र में रखकर आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की तस्वीर दिखाई दी। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा के साथ सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।